स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोग को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के हिंदी के अध्याय नंबर 4 जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर जो कि पाठ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के जो निबंधकार है, इस पाठ के निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और एक कैसा निबंध है, तो यह एक ललित निबंध है। ये दोनों बात आप लोग दिमाग में बैठा कर रखिएगा और ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हैं वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो यह इसका जो निबंधकार है, ये निबंधकार है आप लोगों का ए में गुलाब राय, बी में शांति प्रिय द्विवेदी, सी में प्रताप नारायण मिश्र और डी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर द्विवेदी लिखा गया, द्विवेदी होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर है नाखून के, चोर को, डाकू के, बदमाश को। तो द्विवेदी जी जो थे इस पाठ में निर्लज अपराधी की संज्ञा जो दिए हुए हैं वो नाखून को दिए हुए हैं, जिसे हम लोग नौ कहते हैं, आम बोलचाल के भाषा में नौ कहते हैं। तो निर्लज अपराधी की संज्ञा जो दिया गया है किसे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाखून को, या इसके जगह पर नख भी रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो पुस्तक है यह किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को, पतंजलि को, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है जो दिया गया है 4, तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वात्स्यायन की। कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की है। इसी पुस्तक में नाखून के बारे में विशेष जानकारी का वर्णन किया गया। विशेष अगर अध्ययन करना है नाखून के बारे में तो आप लोग कामसूत्र जो पुस्तक है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वात्स्यायन की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, ए में साबुन, बी में मुहार, सी में दर्पण, डी में मोम। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा, मोम। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, पुराण है। महाभारत क्या है, एक पुराण है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते थे, मतलब वह कौन सा देश है। इस पाठ में बतलाया गया है कि जो बड़ा बड़ा नाखून पसंद करते थे। गौर देश के, कैकेय, वाहिक, गांधार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून का पसंद करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन छोटे नख को पसंद करते थे। वहां पर पढ़े हैं कि कौन बड़े नख को पसंद करते थे और यहाँ पर है कि कौन छोटे नख को पसंद करते थे, मतलब छोटा नाखून को पसंद करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर है दाक्षिणात्य, बी पौर्वात्य, सी मालव, डी मध्य देशीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, दाक्षिणात्य जो थे वो छोटा नख को पसंद करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म जो हुआ था यहाँ ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, 1907 ईस्वी में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, ऑप्शन है यहाँ पर ए में समस्तीपुर बिहार, बी में बलिया बिहार, सी में बलिया उत्तर प्रदेश,
डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर, बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इस पाठ में बतलाया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं में कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बंदरिया मनुष्य का कभी आदर्श नहीं बन सकती। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए में है महादेव, बी में विष्णु, सी में इंद्र, डी में ब्रह्मा। तो देवताओं के राजा जो कहा गया है वो बतलाया गया है इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है। नख, नख कहने का मतलब नाखून। नाखून किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून जो है इस पाठ में बतलाया गया है कि नाखून पशुता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, पशुता का। चलिए 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो का रचना जो किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रानंदन पंत, नलिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ से आचार्य हजारी प्रसादी को क्या चीज़ की उपाधि दिया गया था। पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उनको कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर 1953 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल की रचना है मतलब अशोक के फूल का जो रचना किए है कौन किए हैं। दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे उनका मृत्यु कब और कहाँ हुआ। तो उनका जो मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो पीछे हम चर्चा भी किए हैं कि नाखून का इतिहास विशेष रूप से जानकारी अध्ययन करना है तो आप लोगों को एक पुस्तक पढ़ना पड़ेगा जिस पुस्तक का नाम है कामसूत्र। जिसके लेखक कौन है। तो वात्स्यायन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कामसूत्र। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे उन्होंने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो यहाँ पर है कि मगध विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर और डी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। इस कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध क्या चीज़ से है। तो नख से है। नख कहने का मतलब कि नाखून से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि अलक्तक का अर्थ है। अलक्तक का अर्थ है। अलक्तक का अर्थ क्या होता है।
ऑप्शन है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, आलता। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनाम दास का पोथा पर, कलपलता पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, आलोक पर्व पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन जो मानव था उसका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था? दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो प्रमुख कहने का मतलब होता है मेन हथियार। इसमें तो प्राचीन मानव के सारा अस्त्र है, दांत भी है, नाखून भी है, पैर भी है, पत्थर के औजार भी है, लेकिन उनसे प्रमुख अस्त्र पूछ रहा है। तो प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो था वो नाखून था, क्योंकि बड़े बड़े नाखून रखते थे और उसी से क्या करते थे, जानवरों को या अन्य पशु पक्षियों को मारकर और उसी नाखून से उसके चीर फाड़ कर अपना भोजन करते थे, खाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो गया, नाखून। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी कच्ची का घर, इनमें से सभी। तो आर्य के पास जो था इनमें से सभी था, लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का घर भी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। तो वैसा जो कहे थे, ऐसा कहे थे कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य मतलब जो व्यक्ति पहले नाखून पर भरोसा करता था, नाखून के दम पर आगे बढ़ता था, यानी नाखून के लेकर मतलब एक गुमान सा रहता था पहले के मानव में, अब वो व्यक्ति क्या चीज़ पर भरोसा करने लगे हैं? हथियार के रूप में, बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो यहाँ पर एटम बम पर आज के व्यक्ति क्या जो विश्वास कर रहे हैं? एटम बम पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? बहुत ही अच्छा तथ्य है। तो यह तथ्य जो है गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लोगों का बी नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो शुरू में चर्चा कर दिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लोगों का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं किए हैं? साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं किए? आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जो थे वो एक क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान नहीं दिए। आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध, तो उसने जो है कहानी के क्षेत्र में उन्होंने कोई भी अपना योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी के क्षेत्र में। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होइएगा, क्लास 9th में पढ़े होइएगा कि हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा एक जापान का बहुत ही हंसता खेलता शहर है हिरोशिमा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा, जापान, क्योंकि इसी हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था अमेरिका द्वारा परमाणु बम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। दक्षिणात्य के लोग छोटे नख को पसंद करते थे। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है 33 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो इसके बारे में हम चर्चा शुरू में ही कर दिए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दधीची की हड्डी से क्या बना था?
तो ऑप्शन है यहाँ पर तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, डी में कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र बना था दधीची के हड्डी से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, मतलब जीता जागता प्रतीक है। तो क्या है, किसका प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, डी में सौंदर्य के। तो पाशवी वृत्ति के मतलब पशुता के निशानी का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 36 नंबर है कि शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधनों को, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, अनजान स्मृतियों को शहजाद वृत्तियाँ कहा गया है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि बारी बारी कर हम लोग जो इसके 36 ऑब्जेक्टिव जो था इस पार्ट के, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग सोल्व किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है।